नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल धाकड़, आप देख रहे हैं कॉमर्स दबा। लेट्स बिगिन। Do you think this is your time? अब हम डिस्कस करेंगे इस टॉपिक के सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जो कि हैं एडजॉइंट, इनवर्स और कंसिस्टेंसी। ये तीन टॉपिक इस चैप्टर के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ये हर बार बोर्ड्स में आपको सवाल देंगे ही देंगे। पहले देखते हैं एडजॉइंट। बहुत आराम से समझने वाली चीज है ये कि अगर आपके पास एक मैट्रिक्स गिवन है, सपोज 1 2 3 4, राइट। अगर आपके पास ये मैट्रिक्स गिवन है तो इसका मैं एडजॉइंट और इनवर्स कैसे निकालूं? तो सबसे पहले निकालते हैं एडजॉइंट, जिसमें ए डी जे ऑफ ए, इसका मतलब होता है एडजॉइंट ऑफ ए। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए आपके पास a11, a12, a21, a22 के ऊपर ट्रांसपोज ये वाला जो a है, ये आप याद आ गया होगा आपको कि ये है कोफैक्टर्स। हमने माइनस और कोफैक्टर की पढ़ाई करी थी, जिसमें माइनस को MIJ से डिनोट करते थे और कोफैक्टर्स को या तो AIJ से या फिर CIJ से। तो A11, A12, A21, A22 ये कोफैक्टर्स हैं, इनको हमें इंडिविजुअली निकालना पड़ेगा और इसके बाद जो ये मैट्रिक्स बनेगी इसका ट्रांसपोज निकालेंगे, दैट विल बी एडजॉइंट ऑफ A। तो निकालते हैं A11 मतलब ये आपके पास एलिमेंट है, इसका सामने वाला ये आपका A11 बनता है। A12 का मतलब होता है यहां वाला एलिमेंट जो अपने सामने वाले को देगा, इसमें आएगा 3 विथ नेगेटिव साइन। क्यों? क्योंकि मैंने आपको समझाया था कि -1 टू द पावर i प्लस j का रूल चलता है इसमें कुछ इस तरह से। जो आपके एलिमेंट होते हैं इसमें i प्लस j की पावर लगती है, मतलब 1 प्लस 2। यहां पर जब -1 के पास 1 प्लस 2 मतलब -1 के ऊपर 3 की पावर लगेगी तो यहां -3 आएगा। वैसे A22 देखेंगे जब, तो उसके सामने वाला दैट इज 2, और जब A23 देखेंगे तो फिर से माइनस लग जाएगा, क्योंकि ये इसके सामने 1 है और यहां पर पावर रहेगी 5। -1 के ऊपर पावर 5 मतलब यू विल गेटिंग -1। सिमिलरली A22 में आपके पास -1 की पावर 2 प्लस 2 थी, दैट इज 4, तो पॉजिटिव आया वो। अब आपके पास कोवेक्टर्स हैं, इसको हम अरेंज कर देते हैं। एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू, जो आपका मैट्रिक्स बन गया है वो इस तरह से 4 -3 2 -1, और इसके ऊपर ट्रांसपोज से लगा हुआ है। ट्रांसपोज मतलब नंबर ऑफ रोज और एलिमेंट्स के जो कॉलम है वो आपस में एक्सचेंज हो जाते हैं। तो ADJ ऑफ A विल बी 4 2 -3 -1। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। इस तरह से आप किसी भी गिवन मैट्रिक्स का एडजॉइंट निकाल सकते हैं। अब हम देखते हैं कि किस तरह से इनवर्स निकालते हैं। इसी मैट्रिक्स का जिसका हमने एडजॉइंट निकाला है, इसका हम बहुत आसानी से इनवर्स निकालते हैं। एडजॉइंट और इनवर्स आपस में रिलेटेड चीजें हैं, इसमें बस एक छोटा सा डिफरेंस आ जाता है। जिस तरह से आपने एडजॉइंट निकाला था, शुरुआत की स्टेप इनवर्स में सेम रहेंगी, बस एक स्टेप डिफरेंस आएगा। मैं आपको दिखा देता हूं। INV ऑफ A मतलब इनवर्स ऑफ A, या फिर A इनवर्स मतलब A इनवर्स को आप चाहे तो इस तरह डिनोट कर दें, चाहे तो आपकी बुक्स में ऐसा डिनोटेशन दिया हुआ है A इनवर्स, आप चाहे तो इस तरह से इसको डिनोट कर सकते हैं। इसका आंसर होता है 1 बाय A के जब आसपास बार दिए होते हैं, इसका मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट की बात कर रहा हूं मैं। आपने ये लिख दिया इनटू एडजॉइंट ऑफ A, मतलब आपको सिर्फ और सिर्फ इनवर्स निकालने के लिए न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ A देनी पड़ेगी, और आप जिस तरह से एडजॉइंट निकालते हैं वो लिख देंगे। आपके पास जो नई मैट्रिक्स बन के आएगी वो रहेगी इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि जब आप न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ A मतलब इस मैट्रिक्स को सॉल्व करके जब आप इसकी वैल्यू निकालने वाले हैं, ये ऐसा मैट्रिक्स है जो कि 2/2 है, इसका डिटरमिनेंट के फॉर्म में न्यूमेरिकल वैल्यू आएगी। तो न्यूमेरिकल वैल्यू निकालने के लिए आप इसको सॉल्व करेंगे, पर अगर वैल्यू ऑफ दिस डिटरमिनेंट इज 0, दो ही केस आएंगे, या तो इसकी वैल्यू इक्वल टू 0 आएगी या तो नॉट इक्वल टू 0 आएगी। अगर बाय चांस इस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आ गई तो इसका मतलब इसका इनवर्स पॉसिबल नहीं है।
क्यों नहीं है? क्योंकि जब 1/0 आएगा तो ये इनफाइनाइट बन जाएगा, मतलब इसका इनवर्स पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब इनवर्स इज ओनली एंड ओनली पॉसिबल इफ वैल्यू ऑफ डिटरमिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0। तो देख लेते हैं कैसे करेंगे इसको। सब कुछ प्रोसेस वही रहेगी, आपके पास एक ही वैल्यू आएगी जिसका रहेगा 1 into 4 minus 2 into 3, that is 4 minus 6, answer is -2, it means value is not equal to 0, it means inverse is possible। आप किस तरह से निकालेंगे a इनवर्स की वैल्यू? 1 by न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ a जो कि है आपकी -2, और आपका जो एडजॉइंट ऑफ ए आया था वो है 4 -2 -3 1। ये पिछले क्वेश्चन में जो आपको समझाया था एडजॉइंट निकालना, वहां से आई वैल्यू। तो अब आपको सिर्फ और सिर्फ ये करना है कि ये जो 1 by -2 है इसको मल्टीप्लाई करना है सारे एलिमेंट्स में। इट मींस योर आंसर विल बी लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस। तो रिजल्टेंट सॉल्व करने के बाद आपका आएगा 4/2, दैट इज -2, 3/2, 1 एंड -1/2। तो दिस मैट्रिसेस इज इनवर्स ऑफ गिवन मैट्रिक्स। तो आइए अब देखते हैं, जिस तरह से 2x2 का आपने एडजॉइंट और इनवर्स निकाला, वैसे इस बार हम 3x3 का निकालेंगे। कोशिश करते हैं। क्वेश्चन है आपका, सपोज आपके पास एक डिटरमिनेंट है 1 -1 2 3 0 -2 1 0 3। इसका आपको एडजॉइंट निकालना है और इसका आपको इनवर्स निकालना है। तो स्टेप बाय स्टेप निकालते हैं। आपको पता है कि एडजॉइंट जो होता है उसमें कोफैक्टर निकालने पड़ते हैं। तो कोफैक्टर कैसे निकालेंगे? आपके पास पहले a11 होना चाहिए, a12, a13। अब a11 कैसे निकाला जाएगा? a11 मतलब इसके सामने के सारे और इसके सामने के सारे पूरे गायब हो जाएंगे, सिर्फ बचेगा 0 into 3 -0 into -2, दैट इज 0। अब आगे बढ़ते हैं। a12 मतलब यहां वाला एलिमेंट, इस एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग सारे कॉलम के गायब, रो के गायब। तो आपका बचेगा 3 into 3 9 -1 into -2, दैट इज 2। पहला, दूसरा आ गया। अब a13 में मूव करते हैं। a13 का मतलब आएगा 2 मतलब ये पूरा गायब, ये पूरा गायब, तो 3 into 0, आंसर इज 0। तो जिस तरह से आपने देखा कि हम 2x2 मैट्रिसेस का आराम से एडजॉइंट और इनवर्स निकाल लेते हैं, वैसे ही प्रैक्टिस के लिए एक बार 3x3 का देख लेते हैं। सपोज आपके पास एक मैट्रिसेस है 1 -1 2 3 0 -2 1 0 3। अगर आपके पास ये मैट्रिसेस है तो किस तरह से इसका एडजॉइंट एंड इनवर्स निकाला जा सकता है? इसको नाम दे देते हैं ए। आपको अच्छी तरह पता है कि आपको इसके लिए एलिमेंट्स निकालने पड़ेंगे। एलिमेंट्स कैसे? कोवेक्टर से। तो आप एक बार देखिएगा, a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33। आपको इसके 9 एलिमेंट निकालने हैं, इंडिविजुअली कोफैक्टर निकालने हैं। अब कैसे आएगा a11? ये कोफैक्टर है, इसमें याद रखिएगा कि साइन कन्वेंशन का यूज होता है। माइनस प्लस कब होना है याद रखिएगा। a11 के लिए आपको 1 के करस्पॉन्डिंग पूरे कॉलम के और रो के एलिमेंट गायब करने पड़ेंगे। 0 into 3 इज 0, 0 into -2 इज 0, तो आंसर विल बी 0। a12 में आपके पास यहां पर आएंगे और यहां पूरा गायब। आपके पास बचेगा 3 into 3 9 -1 into -2, दैट इज -2 -2, तो दिस विल बी 11 और आपके पास क्योंकि 1 2 है इसलिए यहां पे आएगा -11। सिमिलरली a13 के लिए आपके पास यहां 2 के करस्पॉन्डिंग सारे एलिमेंट गायब करने पड़ेंगे। 3 into 0 इज 0, 1 into 0 इज 0, एलिमेंट विल बी 0। सिमिलरली a21 के लिए आपके पास यहां 3 के करस्पॉन्डिंग गायब करने पड़ेंगे और आपका आंसर आएगा 3। a22 के लिए आपको गायब करने पड़ेंगे तो आपका आंसर आएगा 1, और a23 के लिए गायब करने पड़ेंगे तो आपका आंसर आएगा -1। सिमिलरली a31 को गायब करने के लिए आपके पास आएगा 2, और a32 के लिए आपके पास एलिमेंट आएंगे कुछ 8, और a33 के लिए आपके पास एलिमेंट आएंगे 3। तो आपको अच्छी तरह पता है कि किस तरह से हम इसको अरेंज करते हैं। आपको एडजॉइंट ऑफ a निकालना है तो आप सारे एलिमेंट को अरेंज करके उसका ट्रांसपोज निकाल देते हैं। तो अब आप देखेंगे कि किस तरह से हम इस
मैट्रिक्स का ट्रांसपोज निकालने वाले हैं। अब आपके पास पहला एलिमेंट है 0, -11, 0, 3, 1, -1, 2, 8 एंड 3। इसका ट्रांसपोज क्या होगा? इसका ट्रांसपोज होगा 0, 3, 2, -11, 1, 8, 0, -1, 3। तो आपके पास ये आ गया है एडजॉइंट ऑफ ए। इसी तरह से आप इनवर्स ऑफ ए भी निकाल सकते हैं। आपको सिर्फ और सिर्फ वैल्यू निकालनी है आपके मैट्रिक्स की। तो किस तरह से निकालेंगे एक बार देख लेते हैं। मैं सिर्फ ये लिखा रहने दे रहा हूं क्योंकि इसका हम यूज करने वाले हैं, मैं बाकी पूरा मिटा रहा हूं। आपको पता है कि आपको वैल्यू निकालनी पड़ेगी इनवर्स निकालने के लिए, तो हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं ए के बाजू में 2 बार। अब यहां पर आपने लिखा 1, कि आपको पता है कि 1 को जब लिखते हैं तो ये दिस इंटू दिस 0 हो जाता है। -3 जब इसको लिखेंगे तो आपके पास जो आएगा, मैं साफ साफ लिख देता हूं, -1, 2, 0, 3 +1। टू अवॉइड कंफ्यूजन आई एम राइटिंग होल थिंग, राइट। 1 है यहां पर, तो आपके पास आएगा -1, 0, 2 और -2। तो अब आपके पास सॉल्व करने के बाद आएगा 1 × 0 इज 0, -3 इंटू -1 × 3 इज -3, -0 प्लस 1 इंटू -1 × -2 is 2, -0. This will be -3 into -3 is +9 plus 1 into 2 is 2. Answer is 11. तो आपके पास जो वैल्यू है डिटर्मिनेंट की वो वैल्यू आ गई है 11। अब इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। तो आपको पता है कि इनवर्स ऑफ ए, या फिर हम बोल सकते हैं ए इनवर्स की वैल्यू होती है 1/वैल्यू ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो आपको सिर्फ और सिर्फ 11 को मल्टीप्लाई करना है, जो कि आएगा इस तरह से 1/11, 0, 3, 2, -11, 1, 8, 0, -1, 3। अब यहां से जब 1/11 एक एक एलिमेंट में मल्टीप्लाई होगा तो आपका रिजल्टेंट आंसर जो रहेगा वो कुछ इस तरह रहेगा 0/11, 3/11, 2/11, -11/11, 1/11, 8/11, 0/11, -1/11, 3/11. So this is how you are going to get your final answer. If you dislike our video, hit the dislike button. But if you like our video, hit the like button and do subscribe to our channel for latest updates and what's trending in commercebaba.in. और हाँ, जो सब्सक्राइब के बाजू में घंटा दिया हुआ है उसको बजाना मत भूलिएगा। तथास्तु।